प्लेटो के डायलॉग लाइसिस में 3 मेन आर्गुमेंट्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। इनमें से मेन जो सेंट्रल फोकस है ना वो फ्रेंडशिप के ऊपर है। खैर शुरू करते हैं। डायलॉग स्टार्ट इस तरह होता है कि सोक्रेटिस जा रहा होता है दी एकेडमी से लाइसियम जा रहा होता है, ठीक है। अब उसके रास्ते में 2 लोग मिलते हैं, हिपोथलीस और स्टेसिपस, जो कहते हैं यार अच्छा सोक्रेटिस आ जा, हम लोग ना बातचीत करते हैं, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो पहला आर्गुमेंट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये हो रहा होता है कि हिपोथलीस के जो 2 दोस्त होते हैं वो कहते हैं सोक्रेटिस को कि यार देखो ये हिपोथलीस को प्यार हो गया, ठीक है, और अब ये हमें कहानियाँ सुनाते रहता है अपने अपने प्यार के बारे में, हमारा सर खाते रहता है। अब हमें बताओ सोक्रेटिस कि इसका क्या करें, इसको थोड़ा समझाओ, इसको थोड़ा होला करो, इसको थोड़ा बताओ क्या करे अब ये। तो सोक्रेटिस ना हिपोथलीस के पास जाता है और उससे कहता है यार देखो किसी को भी बिला वजह इतना प्रेज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हिपोथलीस को लाइसिस से प्यार होता है। लाइसिस जिसके ऊपर ये डायलॉग नेम किया गया है। तो हिपोथलीस को लाइसिस से प्यार होता है। लाइसिस एक यंग लड़का होता है, ठीक है, वेरी यंग एंड चार्मिंग बॉय। एंड वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ एंशिएंट ग्रीक कल्चर हैड सम ट्रेसेस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इट। वो हमने डेप्थ में बात की हुई है उसके बारे में। खैर हाइपोथेलिस को सोक्रेटिस ये बताता है कि देखो आप अपने प्रेजेस के साथ ना लाइसिस की ईगो को इन्फ्लेट कर रहे हो सिर्फ, एंड यू आर मेकिंग हिम हार्डर टू गेट। द मोर यू प्रेज हिम द मोर ही इनएविटेबली बी लेड अवे फ्रॉम यू। तो बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि उससे तुम अपनी तरफ अपने इंटेलेक्ट के थ्रू ड्रॉ करो, उसको ये दिखाओ कि तुम यू हैव ग्रेटर नॉलेज दैन हिम, so that he can desire you as a teacher, right? That is what Socrates says कि बिला वजह उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, just keep it to yourself, otherwise he will be filled with pride and vain glory, which is true actually। क्योंकि अगर आप इसको प्यार की तरफ से ना भी सोचो, अगर आप सिर्फ ये सोचो कि अगर कोई भी इंसान है आप उसको ओवरली प्रेस करोगे, फॉर एग्जाम्पल in our society we tend to praise people who are pretty a lot, right? हम क्या करते हैं, कोई इंसान प्यारा है तो हम उसको यही कहते रहेंगे, लोग उसको यही कहते रहेंगे कि यार तुम तो बड़े प्यारे हो यार, यू रियली प्रेटी, यू रियली ब्यूटीफुल। तो व्हाट डज दैट डू? you'll actually notice कि people who are pretty they are full of pride too, right? उनकी इंटायर पर्सनैलिटी शेप इसी तरह हो जाएगी अराउंड देयर ब्यूटी। their beauty will become a significant part of their entire personality, because they'll be full of pride, which is due to all the praise and the endearment that they receive for being beautiful. तो इसी तरह की सोक्रेटिस बात करता है, even though it is not concerned with being beautiful, it is concerned with praising your lover, which will only draw them away from you. इसके बाद सेकंड आर्गुमेंट शुरू होता है और वो लाइसिस के साथ ही होता है। अब लाइसिस के साथ आर्गुमेंट ऐसे होता है कि लाइसिस के जो अम्मी अबू होते हैं ना, जो पेरेंट्स होते हैं, वो उसको ट्रस्ट नहीं करते होते किसी चीज़ के साथ। वो कहता है मुझे घोड़ा लेके जाने दो, मुझे खेलने दो घोड़े के साथ। वो कहते हैं नहीं बेटा, साथ स्लेव को लेके जाओ, वो आपको सही तरह ना, आप चला नहीं सकते घोड़ा, बस आप दूर रहो बस उससे। फिर वो जाता है अपनी अम्मी की चीज़ों के साथ छेड़ रहा होता है बेसिकली। तो उसकी अम्मी कहती है बेटा हाथ ना लगाओ, ठीक है, बिल्कुल हाथ ना लगाओ। अच्छा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट ऑल। लाइसिस ने कोई 2 पेजेस का शिकवा किया है अपने माँ बाप के बारे में कि यार मेरे अम्मी मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते। तो सोक्रेटिस उसको ये कन्विंस करता है कि यार ठीक है, तुम स्लेव हो अपने पेरेंट्स के, लिटरली स्लेव हो टू देयर वांट्स एंड नीड्स, नॉट टू योर ओन, ठीक है। और उसका एक ही हल है, उसकी वजह पहले वो बताता है। उसकी वजह ये है कि यू आर इमेच्योर, यू आर लैकिंग नॉलेज, तुम्हारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि तुम्हारे अम्मी भी तुम पर ट्रस्ट कर सकें। तो उसका आंसर, इसका वे आउट ही होगा, सोल्यूशन ये होगा कि यू एक्वायर ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी हासिल करो, ताकि दे ट्रस्ट यू विद थिंग्स, क्योंकि दे डू नॉट डिस्ट्रस्ट यू, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो इसलिए डिस्ट्रस्ट करते हैं क्योंकि यू आर नॉट वाइज इनफ टू बी इंटरेस्टेड विद सम थिंग्स। तो जब आप अटेन कर लोगे वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी, तो ऑब्वियसली दिल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, बट यू आर एट दिस एज राइट नाउ कि दैट माइट टू सम एक्सटेंट बी ऑल्सो जस्टिफाइड। वो जो होती है क्या कहते हैं,
ओवर प्रोटेक्शन कह लो परहैप्स, विच इज़ नॉट द राइट वर्ड आई बिलीव, बट या उसको कह लो ओवर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन कह लो। तो खैर ये भी एंड हो जाता है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे। ये दो नॉट कनेक्टेड क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इसके बाद हम तीसरे डायलॉग पे जाते हैं, तीसरे आर्गूमेंट पे जाते हैं, विच इज़ अबाउट द नेचर ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, वो बात करते हैं कि फ्रेंडशिप क्या चीज़ है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ फ्रेंडशिप एंड व्हाट इज़ परहैप्स अ फ्रेंड। सोक्रेटिस बात कर रहा होता है दोस्ती के बारे में, और लाइसिस और मेनेक्सनस जो हैं वो ब्रीफ एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं ऑफ एग्रीमेंट। वो बीच में एक दो फ्रेजेस बोलते हैं, बाकी मेन जो आर्गूमेंट है वो सोक्रेटिस ही लीड ऑन करता है। सोक्रेटिस पहले एक्सप्लोर करता है इस स्टेटमेंट को कि लाइक मस्ट लव लाइक, या फिर लाइक मस्ट बी अ फ्रेंड ऑफ लाइक। मतलब दो एक ही तरह के जो लोग हैं उन्हीं की दोस्ती होगी। ठीक है, मतलब जो बुरा है वो बुरे के साथ दोस्ती करेगा, अच्छा है जो वो अच्छे के साथ दोस्ती करेगा। अब सोक्रेटिस कहते हैं ये स्टेटमेंट आधी ट्रू है आधी फॉल्स है। वो इसलिए कि ट्रू इसलिए आधी क्योंकि जो दो गुड लोग होंगे दे विल बेनिफिट ईच अदर एंड दस दे आर फ्रेंड्स, लेकिन जो दो बैड दोस्त होंगे ना, जो दो लाइक होंगे, जो दो बैड लोग होंगे दोस्त, तो उनमें से एक बंदा जो होगा ना वो दूसरे को हार्म कर रहा होगा, जो दूसरा है वो पहले को हार्म कर रहा होगा, क्योंकि बैड पीपल निगेट कि दे आर ईविल इन देमसेल्व्स। तो द इंजर्ड एंड द इंजरर कैन नॉट बी फ्रेंड्स, सोक्रेटिस सेज। फिर सोक्रेटिस कहता है कि पहला वाला पार्ट तो सही था कि द गुड मेक फ्रेंड्स विद द गुड, लेकिन दूसरा वाला पार्ट इस स्टेटमेंट का गलत है कि द बैड मेक फ्रेंड्स विद द बैड। वो इसलिए क्योंकि ईविल पीपल आर अनेबल टू, मतलब ईविल नेवर अटेन टू एनी रियल फ्रेंडशिप आइदर विद गुड और ईविल। फिर वो इसको री एवेल्यूट करता है अपनी स्टेटमेंट को, और वो बोलता है कि परहैप्स यू वर रॉन्ग, गुड पीपल, मतलब गुड की बात नहीं करता, वो कहता है कि लाइक आर नॉट द फ्रेंड्स ऑफ लाइक। वो एक कोट बताता है हेसियोड का, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम, HESIOD, हेसियोड वॉट एवर यू कॉल हिम। तो वो उसको कोट करता है, वो कहता है कि पॉटर क्वेरल्स विद पॉटर, बार्ड विद बार्ड, बेगर विद बेगर। जो दो एक जैसे लोग होंगे ना, दे आर फुल ऑफ एनवी एंड हेट्रेड ऑफ एन अनदर। वो कॉन्स्टेंटली दे विल बी फिल्ड विद स्ट्राइफ, क्योंकि दे आर चैलेंजिंग ईच अदर, क्योंकि दे बेसिकली एनवी ईच अदर। और सोक्रेटिस कहता है कि जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि अनलाइक्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो ज़्यादा कंपेलिंग है। वो कहता है कि द पुअर मैन इज़ कंपेल्ड टू बी द फ्रेंड ऑफ द रिच, द वीक रिक्वायर्स एड ऑफ द स्ट्रॉन्ग, द सिक मैन ऑफ द फिजिशियन, एंड एवरी वन हु इज़ इग्नोरेंट हैज़ टू लव एंड कोर्ट हिम हु नोज। यहाँ पे सोक्रेटिस एस्टैब्लिश करता है फॉर द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग, कि द ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप इज़ ऑफ ऑपोजिट्स। फिर वो दोबारा अपनी स्टेटमेंट को रीएवैल्यूएट करता है। वो कहता है कि यार अगर तो ऐसा है तो ये तो बड़ा मॉन्स्टरस आंसर हुआ, ये भी गलत है, हम जिस स्टेटमेंट पर आए ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्योंकि वो कहता है एक जो जस्ट मैन है ना, जो इंसाफ पसंद आदमी है, वो कभी एक नाइंसाफ आदमी के साथ दोस्ती नहीं करेगा। अ जस्ट मैन कैन नेवर बी द फ्रेंड ऑफ द अनजस्ट, द टेम्परेट कैन नेवर बी अ फ्रेंड ऑफ द इनटेम्परेट, एंड द गुड कैन नेवर बी अ फ्रेंड ऑफ द बैड। फिर इस स्टेटमेंट में पहुँचता है कि नाइदर लाइक एंड लाइक नॉर अनलाइक एंड अनलाइक आर फ्रेंड्स। मतलब दो एक जैसे लोग भी दोस्त नहीं हो सकते, ना ही दो ऑपोजिट लोग दोस्त हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। वो इस हाइपोथेसिस पे पहुंचा है अभी तक। इसके बाद सोक्रेटिस कहता है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, और वो कहता है कि मे बी इसका आंसर ये है कि शायद डिज़ायर जो है ना, जो कि इन इट सेल्फ ना गुड है ना ईविल है, वो होती है कॉज फ्रेंडशिप की। अब ये बात हो ही रही होती है कि ये जो लड़के इसके साथ खड़े होते हैं सोक्रेटिस के साथ, उनके ट्यूटर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। वो कहते हैं बच्चों आ जाओ, बहुत हो गया, शुक्र आपका, आ जाओ। तो फिर सोक्रेटिस अपना डायलॉग जो है एंड कर देता है, एंड दैट्स वेयर द डायलॉग एंड्स। एंड दिस इज़ वन ऑफ द डायलॉग्स जहाँ पे ना एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट पास नहीं की, एक कंक्लूजन पे रीच नहीं किया गया। तो फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट को मेनली डिस्कस किया गया, क्योंकि शुरू में जो दो आर्गूमेंट्स थे वो फिर भी रिलेटिवली शॉर्ट थे थर्ड आर्गूमेंट से। तो या इट वाज अ शॉर्ट डायलॉग। इट्स लाइक ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर एडिशन, बट द वन आई रेड उसमें ये था 19 पेजेस का। इट वाज अ गुड डायलॉग। इट
explored the themes of friendship, what constitutes a friendship, एक दोस्त कौन होता है, आप दोस्त में क्या ढूंढते हो, इन चीज़ों को डिस्कवर किया गया और एक कंक्लूसिव आंसर पे हम नहीं पहुंचे. So yeah, that was it for this dialogue. I'll see you in the next video.